राज्यों में प्रचंड जीत के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। पीएम मोदी हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज रहे। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने जनता की राय जानने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। नमो ऐप पर जनमन सर्वे के जरिए पीएम जनता से बीजेपी सरकार और सांसदों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए जनमन सर्वे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, भारत की विकासात्मक यात्रा पर आपकी कोई राय है? कौन सी योजनाएं और परियोजनाएं आपको सबसे अधिक उत्साहित करती हैं? अपने स्थानीय सांसद के बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं? आपके क्षेत्र में लोकप्रिय नेता कौन है? इस बारे में कोई सुझाव है? तो फिर नमो ऐप पर जनमन सर्वे आपके लिए है। इसमें हिस्सा लीजिए। दरअसल पीएम मोदी अपनी सरकार की तमाम योजनाओं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अपने काम और सांसदों की समीक्षा करना चाहते हैं ताकि जनता के मन के मुताबिक चुनावी वादे और सांसदों को पेश किया जा सके। नमो ऐप पीएम के लिए तमाम मुद्दों पर जनता की राय शुमारी का बेहद कारगर जरिया साबित हुआ है। पहले भी पीएम ने इस ऐप के जरिए जनता से राय मांगी थी। नमो ऐप पर जनमन सर्वे में कुल 13 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल मोदी सरकार के समग्र प्रदर्शन को लेकर पूछा गया है। दूसरा भविष्य के प्रति आशावाद को लेकर है। तीसरा दुनिया में भारत के बढ़ते कद पर जनता की राय जानने के लिए है। चौथे सवाल में लोगों से पूछा गया है कि वो बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, किसान समृद्धि, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, कानून व्यवस्था और शहरी विकास के क्षेत्र में मोदी सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं। पांचवें सवाल के तौर पर जानकारी मांगी गई है कि लोग व्यक्तिगत रूप से केंद्र सरकार की किन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। इसके बाद सभी सवाल सांसदों के फीडबैक से जुड़े हैं। छठा सवाल निर्वाचन क्षेत्र में सांसद की मौजूदगी को लेकर है कि सांसद वहां रहते हैं या नहीं। सातवें सवाल में पूछा गया है कि सांसद क्षेत्र में जो काम करा रहे हैं उनकी जानकारी है या नहीं। क्या लोग अपने सांसद के काम से संतुष्ट हैं? नौवां सवाल सांसद की लोकप्रियता को लेकर पूछा गया है। इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र के 3 लोकप्रिय नेताओं के नाम पूछे गए हैं। 10वां सवाल निर्वाचन क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और राशन को लेकर पूछा गया है। 11वें सवाल में पूछा गया है कि लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे अहम हैं। इसके अलावा आखिर में पूछा गया है कि क्या लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने का इरादा रखते हैं। साथ ही पूछा है कि विकसित भारत एम्बेसडर बनने में रुचि रखते हैं। अब देखना ये है कि पीएम मोदी की ये मुहिम लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कितनी फलदायी साबित होती है। चुनाव आज तक।